जय हिंद दोस्तों। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स पर यह मेरा दूसरा और अंतिम वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने दो विषयों पर चर्चा की थी। नंबर 1, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स कहां हैं और इनमें सैनिकों के बच्चों के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। और नंबर 2, इन स्कूल्स में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज के वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में बच्चों की फीस कितनी है और स्कूल्स के कुछ और खर्च क्या हैं जो आपको करने पड़ेंगे। पार्ट 2 में बताऊंगा कि स्कूल्स में बच्चों का रूटीन क्या रहेगा और उन्हें स्कूल्स में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पार्ट 3 में बताऊंगा कि इन स्कूल्स में बच्चों का एडम बंदोबस्त कैसा रहेगा। और पार्ट 4 में 5 मिलिट्री स्कूल्स के बारे में कुछ विशेष जानकारी दूंगा। यह जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी यह फैसला करने के लिए कि अगर आप बच्चे को मिलिट्री स्कूल में भेजते हैं तो 5 स्कूलों में से कौन सा स्कूल आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई का खर्च कितना है। लेकिन खर्च देखने से पहले यह देख लेते हैं कि आज की डेट में सर्विंग सैनिकों को एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर 2 प्रकार के अलाउंसेस के डिटेल देख सकते हैं। पहला अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी CEA और यह है साल का 33,750 रुपए यानी 33,750 रुपीज पर ईयर। सर्विंग सैनिक ये अलाउंस 2 बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं। और ये अलाउंस होता किस लिए है? ये होता है ट्यूशन फीस और किताबों वगैरह पर खर्च के लिए। और दूसरा अलाउंस है हॉस्टल सब्सिडी। आज की डेट में हॉस्टल सब्सिडी है साल का 1,01,250 रुपए यानी 1,01,250 रुपीज पर ईयर। ये अलाउंस भी हम 2 बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये हैं तो 2 अलाउंस, लेकिन रूल्स के अनुसार आप इनमें से किसी एक को क्लेम कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका बच्चा कहीं भी हॉस्टल में पढ़ता है, चाहे वो सिविल स्कूल में हो या फौजी स्कूल में, आपको साल का 1,01,250 रुपए अलाउंस मिलेगा एक बच्चे के लिए। और आप ये अलाउंस 2 बच्चों के लिए यानी मैक्सिमम 2,02,500 रुपए क्लेम कर सकते हैं, 2,02,500 रुपीज। तो ये था आपको मिलेगा कितना अमाउंट। अब आप अपनी स्क्रीन पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के ट्यूशन फी के डिटेल्स देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में रख भी सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि मिलिट्री स्कूल्स में हॉस्टल में रहना और खाना फ्री होता है, सिर्फ फीस लगती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फीस है 18,000 रुपए और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिल रहा है 33,750 रुपीज। तो कहने का अर्थ यह है कि बच्चे की पढ़ाई पर आपका खर्च होगा 0। यह हॉस्टल सब्सिडी इस्तेमाल होगी जब हम सैनिक स्कूल्स पर आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। बहरहाल ये तो क्लियर है कि अगर आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है तो आर्थिक रूप से आप पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये जो कॉशन मनी अमाउंट आप देख पा रहे हैं ये एडमिशन के समय एक ही बार पे करना पड़ता है। एक और नोट करने वाली बात यह है कि वो सैनिक जिनकी मृत्यु फौजी ऑपरेशंस के दौरान हुई थी उनके बच्चों की कोई फीस नहीं लगती, उनकी पढ़ाई पूरी तरह से फ्री होती है। फीस के अलावा आपको हर साल 10,000 रुपए स्कूल के पास डिपॉजिट करने होंगे एज पॉकेट मनी। यह पैसा बच्चे की पर्सनल चीजों पर खर्च किया जाता है। यह आपको अपनी जेब से खर्च करना होगा, यह आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। पैसे के मामले में स्कूल्स का एक और नियम यह है कि आप बच्चों को पैसा डायरेक्टली नहीं दे सकते, उनका जेब खर्च स्कूल के थ्रू ही देना होगा। और इसके लिए रूल ये है कि बच्चे के पॉकेट मनी अकाउंट में हर समय पर कम से कम 4,000 रुपए होने चाहिए। जब भी बैलेंस 4,000 रुपए से कम होता है आपको उसे टॉप अप करना पड़ेगा। अब आते हैं स्कॉलरशिप्स पर। हर साल 15% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलते हैं। स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना होता है? अगर माता पिता की इनकम सालाना 3 लाख रुपए से कम है तो पूरी फीस माफ हो जाएगी। और अगर माता पिता की इनकम सालाना 3 लाख और 4.5 लाख रुपए के बीच है तो आधी फीस माफ हो जाएगी। क्योंकि सैनिकों की पे इससे ज्यादा है तो ये स्कॉलरशिप वाला क्लॉज सिविलियंस पर ही लागू है,
लेकिन क्योंकि हम लोग का कोई खर्च ही नहीं है तो स्कॉलरशिप की जरूरत भी नहीं। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में बच्चों का रूटीन क्या रहेगा और उन्हें स्कूल्स में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इस रूटीन को अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन स्कूल्स में पीटी, ड्रिल और गेम्स वगैरह पर भी काफी जोर दिया जाता है। और कारण यह है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि मिलिट्री स्कूल्स का उद्देश्य है बच्चों को डिफेंस सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनाने के लिए तैयार करना। इसलिए इनका दैनिक रूटीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में होता था। इसीलिए जो कैडेट एनडीए में सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल से आते हैं, उनके लिए एनडीए में सेटल डाउन होना बहुत आसान होता था। हम जैसे सिविलियंस के बच्चों के लिए यह नया रूटीन काफी टफ था, खासकर पहले साल में। एनडीए की तरह ही मिलिट्री स्कूल्स का साल भी 6-6 महीने की 2 टर्म्स में बांटा जाता है। पहली टर्म होती है अप्रैल से सितंबर तक और दूसरी टर्म होती है अक्टूबर से मार्च तक। दोनों टर्म्स के बाद कैडेट्स को कुछ लीव मिलती है। पहली टर्म के बाद लीव छोटी होती है, दूसरी टर्म के बाद लीव लंबी होती है। इसमें गर्मी की छुट्टी भी शामिल होती है। लीव के समय आने जाने का खर्च आपको अपनी जेब से खुद करना पड़ेगा, लेकिन साल में एक बार आने जाने का खर्च आप एलटीसी के द्वारा क्लेम भी कर सकते हैं अगर आप सर्विंग सोल्जर हैं। जब भी बच्चा छुट्टी आएगा, उसे स्कूल से कलेक्ट करने और वापस पहुंचाने की जिम्मेवारी माता पिता की होगी। आप खुद भी उसे लेने जा सकते हैं और अपने किसी रिश्तेदार को अथॉरिटी लेटर के साथ भी इस कार्य के लिए भेज सकते हैं। तो ये था स्कूल्स का रूटीन। अब आते हैं इस विषय पर कि मिलिट्री स्कूल्स में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मिलिट्री स्कूल्स का उद्देश्य है बच्चों को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर्स बनाना। इसलिए पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर काफी जोर दिया जाता है। इस बारे में जानने वाली बातें इस प्रकार है। नंबर 1, सुबह की पीटी सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होती है। नंबर 2, शाम को गेम्स के समय कैडेट्स को कई स्पोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध होती है, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स। कैडेट्स को अच्छे से ट्रेन करने के लिए मिलिट्री स्कूल्स में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से ट्रेंड सैनिकों को एज कोचेस भी पोस्ट किया जाता है। नंबर 3, कैडेट्स को एनसीसी ट्रेनिंग भी दी जाती है। और अंत में नंबर 4, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे डिबेट, क्विज कंपटीशन, आर्ट्स, क्राफ्ट और ड्रामा वगैरह के बहुत से अवसर भी मिलते हैं। तो कुल मिलाकर मिलिट्री स्कूल्स के करिकुलम और रूटीन को इस प्रकार से बनाया गया है कि कैडेट्स का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाए और उन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनाने के लिए तैयार किया जाए। स्कूल्स में डिसिप्लिन पर भी बहुत जोर दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कूल्स के प्रोस्पेक्टस के अनुसार बच्चों की रैगिंग अलाउड नहीं है। मैंने स्कूल के प्रोस्पेक्टस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में बच्चों का एडम बंदोबस्त कैसा रहेगा। तो पहली बात, तो जब आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन करता है तो आपको कुछ आइटम्स खरीद कर उसके साथ भेजने पड़ेंगे। उसकी एक सजेस्टेड लिस्ट आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख भी सकते हैं। एडम की दूसरी महत्वपूर्ण चीज खाना। जहां तक खाने का सवाल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में डाइट ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसी हमें एनडीए में मिलती थी। इस डाइट में दूध, अंडे, बटर, जैम, फ्रूट, वेजिटेबल्स और नॉन वेज आइटम जैसे चिकन, मटन और फिश शामिल है। तो आइडिया यह है कि क्योंकि रूटीन इतना सख्त है तो इसलिए डाइट भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। अगली सुविधा, मेडिकल के लिए स्कूल में एमआई रूम की सुविधा है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर या नर्सिंग असिस्टेंट हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर बच्चा ज्यादा बीमार हो जाता है और स्कूल को लगता है कि माता पिता का होना जरूरी है तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे ताकि आप बच्चे के पास आ सकें। एक और इंपॉर्टेंट बात, स्कूल्स में मोबाइल फोन, लैपटॉप और कैमरा जैसी चीजें अलाउड नहीं है। अब आते हैं एडम के अंतिम मुद्दे पर, जो है कि क्या आप बच्चे को एक मिलिट्री स्कूल से दूसरे मिलिट्री स्कूल में ट्रांसफर कर सकते हैं
या नहीं? तो जवाब है कि कर तो सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर के नियम बहुत सख्त हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप बच्चे को मिलिट्री स्कूल में डालते हैं तो सोच समझकर उसी स्कूल में डालें जो आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, ताकि ट्रांसफर की जरूरत ना पड़े। रूल्स के हिसाब से ऐसी 3 परिस्थितियां हैं जिनमें आप बच्चे की ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये 3 परिस्थितियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, अगर आप रिटायर हो गए हैं और आप बच्चे को अपने घर के पास के स्कूल में ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं। नंबर 2, अगर आपके 2 बच्चे अलग अलग मिलिट्री स्कूल में हैं और आप चाहते हैं कि वे दोनों एक स्कूल में आ जाएं। और नंबर 3, बच्चे के मेडिकल ग्राउंड्स पर। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अजमेर की गर्मी के कारण हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है और स्कूल का आरएमओ दूसरे मिलिट्री स्कूल में ट्रांसफर के लिए रिकमेंड करता है। आप अगर इनमें से किसी कारण से बच्चे का ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आप हर साल 15 फरवरी से पहले स्कूल के प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, प्रोसीजर कठिन है, इसलिए जहां तक हो सके पहले ही सोच समझकर स्कूल को सिलेक्ट करना है। तो ये था पार्ट 3। अब आते हैं पार्ट 4 पर और देखते हैं सभी स्कूल्स की लोकेशन और मौसम के डिटेल। और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल से। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल 1925 में अंग्रेजों के समय में शुरू हुआ था। इसका ओरिजिनल नाम था किंग जॉर्ज V रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। 1966 में इसका नाम बदलकर रखा गया चैल मिलिट्री स्कूल और 2007 में सभी मिलिट्री स्कूल्स की तरह इस स्कूल का नाम भी रख दिया गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल। अब चैल है कहां? चैल चंडीगढ़ के पास कालका से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कालका तक आप ट्रेन से जा सकते हैं और वहां से बाय रोड आपको चैल पहुंचने के लिए करीब 2.5 घंटे लगेंगे। चैल समुद्र तल से 7,500 फीट यानी 7,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसी ऊंचाई पर अमूमन सभी हिल स्टेशन भी होते हैं। तो यहां मौसम गर्मियों में प्लेजेंट और सर्दियों में काफी ठंडा रहता है। अब आते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर पर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर 1930 में स्थापित किया गया था। इसे भी इनिशियली किंग जॉर्ज V रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज अजमेर के नाम से जाना जाता था। स्कूल जयपुर अजमेर रोड पर स्थित है। यह अजमेर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर और बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां तक मौसम का सवाल है, राजस्थान में बाकी जगहों की तरह अजमेर में भी गर्मी काफी होती है। सर्दी में मौसम वैसा ही होता है जैसे उत्तर भारत में बाकी जगहों पर। अब आते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर पर। यह स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में सबसे नया है। इसे स्टार्ट किया गया था 1962 में। बाकी सभी मिलिट्री स्कूल्स इंडिपेंडेंस से पहले अंग्रेजों के समय में बनाए गए थे। यह स्कूल एक महल में बना हुआ है जिसे महाराजा उदयभान सिंह ने इस स्कूल को बनाने के लिए डोनेट किया था। स्कूल धौलपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। धौलपुर रेलवे स्टेशन दिल्ली से भोपाल जाने वाली ट्रेन के रास्ते में आता है। अगर आप रोड से जाते हैं तो धौलपुर दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे पर स्थित है। धौलपुर का मौसम नदर्न इंडिया के बाकी शहरों की तरह ही है। गर्मियों में तगड़ी गर्मी और सर्दियों में काफी सर्दी। अब आते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम पर। यह स्कूल 1945 में स्टार्ट किया गया था और इसका ओरिजिनल नाम था किंग जॉर्ज VI रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज बेलगाम। स्कूल की बेलगाम कैंट में स्थित है। बेलगाम शहर कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर पर है। बेलगाम को अब बेलागावी नाम से भी जाना जाता है। यह हुबली शहर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां तक मौसम का सवाल है, बेलगाम और बैंगलोर दोनों के मौसम का कोई मुकाबला नहीं है। दोनों स्थानों पर ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा सर्दी। सारा साल प्लेजेंट मौसम रहता है। तो स्पोर्ट्स और पीटी वगैरह के लिए यह मौसम बहुत अच्छा है। और अंत में आते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर पर। यह स्कूल 1946 में शुरू किया गया था। स्कूल बेंगलोर के बीचों बीच होसूर रोड पर स्थित है। स्कूल बस स्टैंड से 7 किलोमीटर, बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर और बैंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बाय एयर जाते हैं तो बैंगलोर एयरपोर्ट से स्कूल 36 किलोमीटर यानी 36 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर बता देता हूं। नंबर 1,
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में फीस बहुत कम है और रहना और खाना फ्री है। तो अगर आप बच्चे को मिलिट्री स्कूल में एडमिट करवाते हैं तो आपका खर्चा होगा 0। नंबर 2, पढ़ाई के अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में पीटी, स्पोर्ट्स, क्लब्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी बहुत जोर दिया जाता है। उद्देश्य ये है कि बच्चों को नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयार किया जाए ताकि वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बन सके। नंबर 3, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में बच्चों का एडम बंदोबस्त बहुत अच्छा है। चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हों या डाइट, स्कूल में सभी ड्रिल्स बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स पर मेरे दोनों वीडियो देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि ये स्कूल्स आपके बच्चे के लिए उचित हैं या नहीं। अगर हैं तो मेरी ओर से इन स्कूल्स में एडमिशन के लिए आपको और आपके बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जल्द ही मैं ऐसे ही वीडियो सैनिक स्कूल्स और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC देहरादून पर भी करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।